जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंशन से कैसे बचे। टेंशन ना गुरु प्यारे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई ऐसी टेक्निक नहीं है टेंशन के लिए। टेंशन उसी इंसान को होती है जिसको जो थोड़ा दुनिया में फंसा होता है। एंड इट्स नॉट ओनली यू गुरु प्यारे, हम सब फंसे हुए हैं, हम सबको टेंशनें होती ही हैं। किसी को छोटी छोटी चीज़ों पर भी ज़्यादा टेंशनें हो जाती हैं, किसी को छोटी चीज़ों का नहीं पता चलता, बड़ी चीज़ों पर ही टेंशन होती है, पर होती सबको है। टेंशन तभी बंदा टेंशन से मुक्त हो सकता है जब बंदा उस अकाल पुरख के बहुत करीब चला जाए। क्योंकि अब जैसे मैंने पिछले ही सवाल में बात की ना, मिट्टी, अब जब मिट्टी दिखनी शुरू हो जाएगी चारे पास से, तो उसके लिए क्या प्रॉफिट क्या लॉस। वो तो अपने आनंद में, वो अपने रस में, उसको क्या टेंशन आएगी। बट हाँ, टेंशन के भी लेवल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों का जो बहुत ही बेचारा जीरो अवस्था पे बैठा है, उसको छोटी छोटी बातों पे टेंशन होनी शुरू हो जाती है। कोई थोड़ी सी ऊंची अवस्था वाला है, थोड़ी सी ऊंची और शुरुआती अवस्था में थोड़ा ऊपर है, तो वो बंदा छोटी छोटी टेंशनों की परवाह नहीं करता। पर बहुत कोई बड़ी टेंशन आ जाए तो फिर उसको लगता है कि यार गुरु महाराज ये काम हो जाए, बड़ी टेंशन हो रही है। तो पर ये जो टेंशन के लेवल्स हैं, ये तो धर्म में जितना आप आगे बढ़ोगे ना गुरु प्यारे, उतना ही आपके टेंशन्स कम होती जाएंगी। मैंने देखा, इवन मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। पहले पहले मैं भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर टेंशनें हो जाती थी, आज भी हो जाती हैं। बट छोटी चीज़ों में मैंने देखा है कहीं ना कहीं मन में याद आ जाता है कि आप किसकी औलाद हो, आप किसके वारिस हो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें ही चलती रहेंगी आसपास, सर्कस है, चलता रहेगा, यू नीड टू इग्नोर। ठीक है, बट मैं कभी भी किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि टेंशन कोई ले रहा है तो आप इग्नोर करो, आप अवॉइड करो। नहीं, उस बंदे की जिस तरह की अवस्था है उसको उस लेवल की टेंशन होगी ही होगी। ठीक है, बट हाँ, अगर आप कथा ज़्यादा सुनोगे, आप अपने गुरु के बारे में जितना ज़्यादा जानते होगे, कथा अपनी इंक्रीज़ करिए। अगर आप कथा सुनते हो, कथा का टाइम इंक्रीज़ करो। अगर 1 घंटा सुनते हो तो 15, 20, 25 मिनट और सुनना शुरू कर दो। जिन्हों को भी आपको सुनना अच्छा लगता है वो आप उनको सुनो। तो अपने मन के अपने अंदर ना एक भावना डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार ना सके कोई। सो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो साहिब है वही बहुत डाडा है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो बड़ी बड़ी टेंशनें भी छोटी छोटी लगती हैं, अपने आप अंदर से भावना डेवलप हो जाती है कि इग्नोर। अपने आप देखो, इग्नोर बंदा कर नहीं पाता, इट्स वेरी टफ। मैंने देखा कई लोगों को ये सलाह देते हैं कई बार कि इग्नोर करो, अवॉइड करो। यार नहीं कर सकते गुरु प्यारे, नहीं कर सकते। बट हाँ, जितने एक चीज़ हेल्प करती है कि अगर आप गुरसिखों की संगत करोगे ना, उनके साथ अपनी टेंशन, अपनी चीज़ें शेयर करोगे, तो वो उन्हों की संगत है, वो आपकी टेंशन ज़रूर रिड्यूस कर सकती है। इस तरह के हथियार ज़रूर गुरु महाराज ने हमें दिए हैं। ठीक है, अगर आप दुनियावी लोगों से सराउंडेड रहोगे तो वो टेंशन बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो आप भी उस गदीगेड़ में फंसे हैं, तो वो आपको कैसे निकालेंगे उसमें से। ठीक है प्यारे। सो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखो। बाकी अगर किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन होती है, नहीं मतलब आप कोप अप कर पा रहे, तो अरदास ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दो, गुरुद्वारे की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दो। आपका माइंड भी डेविएट होगा, आपकी धर्म की कमाई भी हो जाएगी, कर्म भी अच्छे कमा लोगे, और जो टेंशन है वो तो ये सब नाम के ही अंडर आती हैं, कथा, सेवा, ये सब चीज़ें। सो वो आपकी टेंशन ज़रूर रिड्यूस करेंगी। हाँ जी।